नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने जा रही है बेहद ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी आखिर किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि द्रौपदी पांडवों से ज़्यादा भी किसे को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। आखिर कौन था वह इंसान जिसे द्रौपदी पांडवों से भी ज़्यादा चाहती थी और अपना पति बनाना चाहती थी। दोस्तों, महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह 5 पांडवों को एक समान नहीं चाहती थी। द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी और पांडव एक साथ जंगल में जा रहे थे। तभी द्रौपदी की नज़र एक पेड़ पर पके हुए जामुनों के गुच्छे पर जाती है। उसे देख करके वह उसे खाने के लिए लालायित होती है और वह तुरंत ही उस गुच्छे को तोड़ लेती है। लेकिन गुच्छे से जामुन को तोड़ने के बाद वो जैसे ही उसे खाने चलती है, वहाँ पर शीघ्र ही भविष्यवाणी होती है कि हे कन्या, तूने बहुत ही गलत कार्य किया है। तुमने जिस वृक्ष के गुच्छे को तोड़ा है, इस वृक्ष के गुच्छे के जामुन को खा करके एक साधु अपना उपवास तोड़ने वाले थे। अब वे साधु तुझे सहित सभी पांडवों को नष्ट कर देंगे। यह सुनकर द्रौपदी और सभी पांडव घबरा जाते हैं। वे सभी मिलकर श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे पार्थ, बताइए कि क्या ये सच है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस फल से एक साधु सच में अपना 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब उस साधु के क्रोध का शिकार आप लोग हो सकते हैं। ये सुनकर 5 पांडव उनसे मदद के लिए गुहार लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो केवल सबको सच ही बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सभी पांडव सहित द्रौपदी चौंक गए। क्या सच बोलना पड़ेगा? इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी लोगों को अपने जीवन का एक ऐसा सच बोलना होगा जिसे कोई नहीं जानता, और जैसे जैसे आप लोग सच बोलते जाएंगे, यह गुच्छा फिर से पेड़ में लगना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा जो पांडवों के साथ बुरा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ द्रौपदी है। और ऐसा कहने के बाद वृक्षों से फल करीब होने लगते हैं, यानी वृक्ष के पास फल का गुच्छा जाने लगता है। इसके बाद भीम की बारी। भीम ने कहा उसको खाना, लड़ाई, नींद और संभोग के प्रति आसक्ति कभी कम नहीं होती। आगे भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे, लेकिन युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में काफी श्रद्धा है। लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। ऐसा सुनकर के फल 2 फीट और ऊपर चला गया। इसके बाद अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा मुझे अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बहुत प्यारी है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं कोई भी धर्म विरुद्ध भी तरीका अपना सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद गुच्छा 2 फीट और ऊपर हो गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब दोस्तों, केवल 2 फीट ही गुच्छा पेड़ से लगने को बचा था। अब बारी थी तो सिर्फ द्रौपदी की। द्रौपदी जाती हैं पेड़ के नीचे और कहती हैं कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य के कारण परेशान हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच समझकर किए गए अपने कार्यों के लिए
पछता रही हूँ। द्रौपदी के ऐसा कहने के बाद फल ऊपर नहीं गए। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, सच बोलो नहीं तो ये गुच्छे पेड़ से नहीं लगेंगे। इतना कहने के बाद द्रौपदी पांडवों की तरफ पुनः देखती हैं और कहती हैं, मैं आप पांचों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके अलावा भी किसी इंसान से प्रेम करती हूँ। वह इंसान है कर्ण। जात के कारण मेरा विवाह कर्ण से नहीं हो पाया, लेकिन मैं कर्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मैं कर्ण से शादी करती तो शायद मुझे निश्चित ही इस तरीके की दर बदर ठोकरें ना खानी पड़ती जो आपके साथ मुझे खानी पड़ रही हैं। कर्ण से अगर मेरा विवाह होता तो उसके अंदर सभी गुण थे, मुझे 5 पांडवों की पत्नी ना बनना पड़ता। मेरे उपहास की जो भी वजहें हैं वो सब ना हुई होती। इसीलिए मैं कर्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और करती हूँ, और अगर मेरा विवाह उससे हो जाता तो मैं जीवन में बहुत ही अधिक खुश रहती। इतना सुनते ही वृक्ष पर गुच्छा जा लटकता है और सभी पांडवों की जान बच जाती है, लेकिन यह सच जान करके सभी पांडव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।